ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल किसी के यहाँ नहीं बन पाती हो, लेकिन केस ऐसे आपको ज्यादा मिलेंगे, उनकी परसेंटेज कम मिलेगी जिनके साथ अच्छे संबंध चल रहे हैं। समझ आ रहा है? और पहले जब ये गृहिणियां जॉब नहीं करती थी तब भी केस बिगड़ते थे, तब भी आपस में मनमुटाव रहते थे, तब भी घर छोड़ छोड़ के मायके जाती थी, लेकिन वो केस कम हुआ करते थे, ज्यादातर केस सक्सेस रहते थे। समझ आ रहा है? तो मैं किसी चीज के लिए एकांत रूप से पक्ष नहीं ले रहा हूं, आप उसकी परसेंटेज को देखें। पहले जो गृहिणियां गृहस्थ में अवस्था में रहती थीं और घर में रह करके अपने घर की देखभाल करती थीं, बच्चों की देखभाल करना, पति के बारे में सोचना, अपने घर के व्यापार के बारे में सोचना, अपने ही घर की अच्छाइयों के बारे में सोचना, तो उनमें केस बिगड़ने के चांस कम होते थे। समझ आ रहा है? अगर हम 90 और 10% का भी रेशियो बनाएं तो कोई बहुत गलत बात नहीं होगी। समझ आ रहा है? 90% केस पहले सक्सेस होते थे, 10% केस में होता था पति मार रहा है, पति लड़ रहा है, वह किसी ना किसी बात पर टॉन्टिंग कर रहा है, वो परेशान हो रही है या घर छोड़ करके जा रही है, तो ऐसे भी केस होते थे। वो 10% समझता हूं मैं। समझ आ रहा है? ज्यादातर केस जो विवाह तरीके से होकर के आते हैं और गृहिणी घर में अच्छे तरीके से रहती हैं, तो वो सब सक्सेस हुए ही दिखाई देते हैं। समझ आ रहा है? और मोस्टली आप देखोगे, आप जैसे शहरों में जहां अभी दिल्ली की ज्यादा हवा नहीं लगी है, भले ही दिल्ली के पास आप रह रहे हो, समझ आ रहा है, तो आपके भी घरों में आप आसपास देखोगे, यहां जो लोग बैठे हुए हैं सब इसी तरीके के लोग बैठे हुए हैं, है ना? और ये सभी संबंध तभी सक्सेस हैं जब इस तरीके से चल रहे हैं। समझ आ रहा है? और जहां आप देखो उन फ्लैटों में जाकर के जहां सब दोनों कमाई पर निकल जाते हैं और बच्चे को किसी मैड के लिए दे दिया जाता है, समझ आ रहा है, वो उसका पालन पोषण करती रहती है, उन घरों में शाम को आकर के देखो कितनी किचकिच और कैसे क्लेश होते हैं। तो आप ये देखो इसकी परसेंटेज किसकी है। कोई अगर एक आध उदाहरण हमारे सामने आ भी जाता है जिनके संबंध अच्छे चल रहे हैं, बच्चे भी पाल रहे हैं, तो उनको अब ये समझना कि वो ऐसे केस 10% हैं, बाकी 90% केस जो है बिगड़ ही रहे हैं। समझ आ रहा है? अगर ये रेशियो आप देखोगे तो इसका भी इन्वेस्टिगेशन किसी भी तरीके से आप करा सकते हो जो हमने कहा है। समझ आ रहा है? इसलिए पहले जो व्यवस्था थी वो यही थी कि व्यक्ति जो है स्त्री के लिए सब कुछ करता था। समझ आ रहा है? और आज भी देखा जाए, गृहस्थी जब बसना शुरू होती है तो गृहस्थी में मुख्य कारण पुरुष के लिए स्त्री ही रहती है। जहां स्त्री होगी तो उसे अपना घर चाहिए। समझ आ रहा है? वैसे तो वो अपना किराए पे भी रह करके काम चला लेगा, एक कमरे में भी रह करके काम चला लेगा, लेकिन अगर आपने विवाह कर लिया है तो फिर आपको अपना घर भी होना चाहिए। समझ आ रहा है? घर है तो घर कब तक खाली रहेगा, उसमें थोड़े से ऊधम मचाने वाले बच्चे भी होना चाहिए। समझ आ रहा है? और धीरे धीरे इस तरीके से ये सब चीजें जब बढ़ने लग जाती हैं तो फिर आदमी अपने लिए नहीं जी पाता है, फिर अपने घर परिवार बच्चे पत्नी इन्हीं के लिए सब कुछ करता रहता है, और धीरे धीरे इतना हैबिचुअल हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आ पाता कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। समझ आ रहा है? पिता की बात तो छोड़ो, दादा होने के बावजूद भी दादाजी बेटे के बेटों का मुंह नहीं छोड़ पाते। क्या समझ आ रहा है? जबकि ज्यादा लगाव हो जाता है। देखो दादाजी बैठे ब्रह्मचारी बने हुए है ना? प्रकाश दादा कह रहे हैं और ज्यादा लगाव हो जाता है, इसी बार बार जयपुर पहुंच जाते हुए तो यह जो एक स्थिति बनती है, यह भी अपने लिए ध्यान में रख करके चलना चाहिए कि दादा लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि जब बेटे हो गए समर्थ, अपना बिजनेस कर रहे हैं और बेटों के बेटे हो गए हैं, तो उनकी चिंता में हम अपना जीवन क्यों निकाल रहे हैं। समझ आ रहा है? जबकि ये अज्ञानता भी चलती रहती है, और ये अज्ञानता हमें कहां ले जाती है? ये हमें रसातल में ले जाती है। माने आप दूसरों की चिंता में दुखी हो करके पाप कमाओगे और दुखी हो करके अपने अंदर दुख पैदा करोगे,
तो आप आर्त ध्यान करते रहोगे। आर्त ध्यान के कारण से आपको या तो नरक गति मिलेगी या तिर्यंच गति मिलेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि इन सब चीजों में इनकी वास्तविकता को समझ करके अपने परिणामों को इनसे हटाने की कोशिश करो। क्या कहा जा रहा है? स्त्रियों के लिए भी ये बात अपने परिणामों को हटाने के लिए लागू कर लेनी चाहिए। संबोधन किसी एक लिंग को सामने रखते हुए किया जा सकता है, लेकिन बात तो दोनों के लिए है और सभी के लिए है। कोई भी किसी के निमित्त से कहीं पर भी पाप कर सकता है। समझ आ रहा है? स्त्रियां भी पाप कर जाती हैं और बड़े बड़े पाप कर जाती हैं। सब तरीके के केस मिलते हैं, कहां क्या नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? दिल्ली की एक कॉलोनी में हम गए और वहां पर हमारा बहुत दिनों तक कुछ प्रवास भी रहा, और उस प्रवास के उपरांत जब हम वहां से बिहार कर गए तो कल लगभग 1 महीने के बाद में एक खबर मिलती है कि एक जैन परिवार में एक स्त्री ने अपने ही पति का मर्डर करवाया। समझ आ रहा है? हाँ। और वो उसके मतलब जब हम थे तो वहां उस समय पर उसके घर में चौका भी लगा। हमारा हार नहीं हुआ, महाराज चंद्रशेखर महाराज का हार भी हुआ उसके। समझ आ रहा है? हाँ। तो कहने का मतलब चौका भी लग रहा है, महाराज का आहार भी हो रहा है, और मंदिर के पास में घर भी है। सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां हैं, ये कहने का मतलब है। समझ आ रहा है? तो कम किसी को ना समझो आज के समय में। कोई किसी को दबा रहा है तो कहीं कोई किसी को दबा रहा है, कोई किसी तरीके से कुछ कर रहा है तो कोई किसी तरीके से कुछ कर रहा है। आज के समय में हम ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि कोई एक तरफ से ही किसी के ऊपर पूरा दोषारोपण कर दिया जाए। समझ आ रहा है? कम कोई नहीं आज के समय में। हाँ। और ऐसी स्त्री जिसके बच्चे हैं और उसने मर्डर करा दिया केवल अपने कुछ इसी मोह के कारण से, काम वासना के कारण से, और वो भी अपने ही घर के भाई मतलब देवर इत्यादि उसके कारण से। समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे जघन्य काम भी होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सब परिणतियां जो सामने आती हैं वो क्यों आती हैं? क्योंकि हम इस तरह के ज्ञान से वंचित रहते हैं। कोई भी हो, ज्ञान सबको लेना चाहिए। तुम्हारे साथ न कोई आया है न कोई जाएगा। अगर आप इस तरह से हर संबंध के साथ में एक अपना डिफरेंस बना करके रखेंगे और भीतर से अपना एक डिटैचमेंट रखेंगे तो आप भीतर से अपने आप को संभाल पाएंगे। जो भी बाहर से दुख मिलते हैं वो सब हमें अटैचमेंट के कारण से मिलते हैं, और ये अनित्य भावना हमें भीतर से एक डिटैचमेंट पैदा करती है कि आप सबके साथ रहो कोई बात नहीं, लेकिन भीतरी बातों को वास्तविकता के साथ समझते रहो। क्या कहा जा रहा है? यूं नहीं कहा जा रहा है कि आप एक दूसरे के ऊपर हमेशा शत्रुता के रूप में देखो, या एक दूसरे के साथ में गलत व्यवहार करो, या एक दूसरे को ऐसा आरोप लगाओ कि तुम्हारे कारण से मुझे नरक में जाना पड़ेगा, या तुम्हारे कारण से मुझे पशु बनना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं कि ये कर रहा हूं। ये मैटर नहीं है। ये मतलब ये है कि आपको सबके साथ रहना है, गृहस्थी में भी रहना है, परिवार में भी रहना है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी ऐसी योग्यता अपने अंदर लाना है कि आप किसी भी संबंधों से अपने आप को दुखी ना बना पाए। और वो कब संभव है? जब आपको ये रियल नॉलेज होगी तब संभव है। भीतर से हमेशा महसूस करो आखिर हम किसी के साथ ना आए हैं ना किसी के साथ जाएंगे। सारे संबंध हमारे बीच के हैं, बीच में ही छूटेंगे। और इन संबंधों के लिए हमें एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा मोहित होकर के पाप कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अपना अपना जो किसी का एक व्यवहार चल रहा है और जिस तरीके से संबंधों के साथ में जीवन चल रहा है, वो जीवन जब एक स्थिति में आकर के अपने आप चलने लग जाता है तो फिर आप उसे नहीं भी ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हो तो भी वो अपने आप चलता रहता है। नहीं होता ऐसा? उम्र में एक पड़ाव वो आता है ना जब सब बिल्कुल आपको लगता है सब सेटल है। समझ आ रहा है? बिजनेस भी सेटल है, घर परिवार भी सब सेटल है, सब कुछ अपने ढंग से सही चल रहा है। हमें ज्यादा उसमें हाय तौबा करने की कोई जरूरत नहीं है।
और ज्यादा अपने परिणामों को दुखी बनाने की जरूरत नहीं है, तब उस समय पर हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त करके ये सोच करके आगे बढ़ना, अपने जीवन में आगे चलना चाहिए। समझ आ रहा है? इसलिए यहां किसी की निंदा नहीं है, यहां दोनों के लिए वास्तविकता बताई गई है कि कोई भी किसी के लिए पाप ना कमाए। समझ आ रहा है? स्त्रियां भी पाप कमा लेती हैं तो वो भी रसातल में जाती हैं, और पुरुष भी पाप कमा लेते हैं तो वो भी रसातल में जाते हैं। ठीक है ना? बात तो एक समय पर एक के लिए ही कही जाएगी, क्योंकि दोनों के साथ में तो कोई श्लोक बन ही नहीं सकता है। समझ आ रहा है? क्रियापद अलग हो जाएंगे, कर्ता दो हो जाएंगे, तो दो क्रियाएं हो जाएंगी, तो वो श्लोक ही नहीं बन पाएगा। तो मुख्यता जो होती है वो एक जो है पुरुष के लिए रहती है, लेकिन बात सभी को समझना चाहिए। देखो आगे क्या कहते हैं, ये जाता रिपवः पूर्वम जन्मनि अस्मनि विधेर्वशात् तएव तव वर्तन्ते बान्धवा बद्ध सौहृदः। पढ़े, ये जाता रिपवः अब देखो, जीवन एक तो है ही नहीं है, कितने जीवन हम जी चुके हैं। तो यहां कहा जा रहा है ये जाता रिपवः पूर्वे, पूर्वम, है ना? पूर्व माने पहले जो तुम्हारे शत्रु थे पिछले जन्म में, जिनसे अपनी शत्रुता थी। समझ आ रहा है? अस्मिन विधेर वशात, अब कर्म बदल गए। विधि माने, विधि का मतलब कोई विधि का विधान जैसे आप बोलते हो, तो उसका मतलब क्या है? कर्मों के फल। अब वो कर्मों के फल बदल गए, तो वही ते एव तव वर्तन्ते, अब वही तुम्हारे लिए क्या हो रहे हैं? बांधवा बद्ध सौहृद, है ना? अब वही आपके बंधु बन गए हैं, जिन्होंने आपसे अपना बहुत स्नेह बांध लिया है। बद्ध सौहृद, है ना? बहुत सुहृद हो गए आपके। तो कहने का मतलब यह है कि आत्माएं वही हैं, जीव वही हैं, नए नए रूपों में कर्म बदलने के कारण से हमारे सामने आते हैं। किसी जन्म में जो हमारे शत्रु हुआ करते हैं, वही इस जन्म में हमारे लिए मित्र बनने होते हैं। क्या समझ आ रहा है? क्योंकि परिणाम हैं, भाव हैं, बदल गए। समझ आ रहा है? अब कोई शत्रुता ऐसी होती है कि जो शत्रुता के कारण से वहां पर जन्म लेकर के अपने पूर्व जन्म की शत्रुता निकालता है। कोई शत्रुता ऐसी भी होती है। समझ आ रहा है? श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? देवकी के यहां तो हुआ था, जेल में तो हुआ था, लेकिन हुआ किस परिवार में था? यादव परिवार में। तो श्री कृष्ण का जन्म वहां हुआ। अब कंस का जन्म कहां हुआ? क्या समझ आ रहा है? कंस का जन्म कहां हुआ है? उसका जन्म भी वहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? और उस समय पर जो जन्म हो रहा है, वो जन्म भी इसलिए हो रहा है कि जिसके घर में जन्म लिया है, हम उन्हीं को बंदी बना करके बड़े होकर के उन्हीं को जेल खाने में रखेंगे। समझ आ रहा है? अब पढ़ो कहानी है? हाँ, समझ आ रहा है? मतलब ऐसा भी वैर बांध करके पुत्र के रूप में जन्म हो जाता है। अब इधर तो माता पिता खुशी मना रहे हैं कि मेरा बेटा हो रहा है। समझ आ रहा है? मेरे बेटे का जन्म हो रहा है, तो वो तो खुशी मना रहे हैं, और बेटा जो है बैर बांधे हुए उन्हीं माता पिता से, और बड़े होकर के उन्हीं को जेल में डालता है वो। समझ आ रहा है? ऐसे एक नहीं कई उदाहरण है। राजा श्रेणिक का बेटा जो कुड़िक था, वो भी इसी तरीके का था। समझ आ रहा?
तो कोई भी संबंध है वो आज हमारे लिए अच्छे लग रहे हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये पहले भी अच्छे ही थे। क्या समझ आ रहा है? पूर्व जन्म में शत्रु होते हैं, इस जन्म में आकर के मित्र बन जाते हैं, और पूर्व जन्म के शत्रु इस जन्म में आकर के कुछ समय तक मित्र रहते हैं, फिर शत्रु बन जाते हैं। ऐसा भी होता है, क्योंकि पहले आपके आसपास रहेंगे तब मित्रता रहेगी, और फिर कुछ हो गया तो वो शत्रुता भी आ जाती है। वो कहां से आ गई? तो पूर्व जन्म से कुछ शत्रुता चली आई थी, लेकिन वो शत्रुता निकट की होनी चाहिए। तो निकट की कब होगी? जब वो निकट में आपका कोई संबंधी बनेगा तब होगी। समझ आ रहा है? आज कितने केस होते हैं, बेटे माता पिता को मार देते हैं, पत्नियां पति को मार रही हैं, पति अपने परिवारों को समाप्त कर रहे हैं। तो पहले से तो वो कहीं ऐसी दुश्मनी थी नहीं थी, पहले से तो कोई ऐसी शत्रुता नहीं थी, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि कोई शत्रुता चली आई, कुछ समय के लिए निकटता होने के कारण से, हमारे मोह के कारण से वो स्नेह रहा, हमारे लिए वो अनुकूलता लगी, मित्रता रही, और थोड़ी कोई बात हुई तो वो फिर मित्र शत्रुता में फिर परिवर्तित हो गई। तो कैसे होता है? विधेर वशात। क्या कहते हैं आचार्य? विधि माने क्या है? कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई विधि का विधान बनाने वाला कि तुम्हारी कोई ब्रह्मा तुम्हारे सब शत्रु और मित्र बना रहा हो। समझ आ रहा है? सिर्फ अपने कर्म हैं, जिन कर्मों को हम अपने संस्कारों से अर्जित करते रहते हैं, बस कर्म ही ब्रह्मा है। समझ आ रहा है? कोई ऐसी शक्ति जिसके कारण से आप जो है नहीं चल रहे हो, वो शक्ति आपको चला रही है, उसी का नाम ब्रह्मा कहलाता है। तो वो भीतरी शक्ति है हमारे अंदर, वो भीतरी शक्ति हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है। जो हमारे कर्म हैं, उन कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है, उन्हीं कर्मों से हम पुरुषार्थ करते हैं। आज आप जो किसी के प्रति बुरा सोच रहे हो, आज आप किसी की निंदा कर रहे हो, आज आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, आज आप किसी के प्रति क्रोध कर रहे हो, समझ आ रहा? आप क्या समझ रहे हो? उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप क्या सोच के कर लेते हो? घर में कर लेते हैं, बाहर तो सब ठीक है, यूं किसी को पता नहीं है हम गुस्सा कर लेते हैं, कोई कौन समझने वाला है। बाहर तो हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, घर में सब कुछ करते रहते हैं। आप क्या समझ रहे हो? इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा कभी, कभी इसका कोई परिणाम दिखाई नहीं देगा। साइंस भी मानता है हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। समझ आ रहा है? न्यूटन्स लॉ है, हाँ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। आप अगर कोई मानसिक क्रिया कर रहे हो, कोई मानसिक विचार किसी के प्रति गलत बना रहे हो, तो भले ही वो व्यक्ति आपको नहीं समझ पा रहा है कि आप उसके बारे में गलत सोच रहे हो, गलत उसके बारे में विचार कर रहे हो, लेकिन आपका वह विचार आपके लिए ही उसके प्रति शत्रुता पैदा करने वाला है। आज आपने जो विचार किया, जो आज आपने क्रिया की मानसिक, वो क्या समझ रहे हो कि उसका कहीं कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा सोचने वाला तो अज्ञ कहलाएगा, अज्ञानी कहलाएगा। जो विचार आपने किया वो आपके साथ तुरंत बंध गया। कहां बंध गया? इस मन से नहीं बंध गया, इस शरीर से नहीं बंध गया। इस शरीर और मन के पीछे जो चीज और है जो इस शरीर और मन को चलाती, जिसका नाम है चेतना, आत्मा, ये ज्ञान उसी का दिया हुआ है। उसी ने विचार पैदा किया और उसी से जो है वो हमारे साथ वो कर्म के रूप में बंध गया। आपने उससे कोई दुश्मनी अपनी दिखाई नहीं, लेकिन आपने भीतर उससे अपना एक वैर बांध लिया, और वो एक सूक्ष्म शरीर है, ज्ञान रूप आत्मा का शरीर जिसे हम कहेंगे, जिसे कार्मण शरीर का नाम दिया गया है। क्या कहा जाता है उसको? ये तो ऊपर देखने वाला स्थूल शरीर है, भीतरी शरीर कौन सा है? कार्मण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, जो आत्मा से बंधा हुआ है। आत्मा से तो वही लिपटता जा रहा है। जैसा आपने मन में भाव किया, कर्म वैसे ही आए और उस आत्मा में कार्मण शरीर के रूप में बंध गए। समझ आ रहा है? अब होगा क्या आगे?
आपने आज अपने ही पुरुषार्थ से, अपने ही ज्ञान कहें कि अज्ञान कहें इसको, हैं? कर तो ज्ञान से ही रहे हो, अभी तो जब कर रहे हो तो ज्ञान ही कहलाएगा। अज्ञान तो तब समझ में आएगा जब आपको वो याद ना रहे कि हमने एक कर्म कब बांधा था जिसका फल हमें आज यहां मिल रहा है। समझ आ रहा है? लेकिन जिस समय किया जा रहा है उस समय तक तो हम ज्ञान से ही कर रहे हैं, बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं। तो जो कर्म हमने आज बांधा है उसका फल हमें आज नहीं मिल रहा है, उसको हम बांध करके स्टोर कर रहे हैं, रखेते जा रहे हैं। समझ आ रहा है? वो अपने समय पर आपको फल देगा। अभी आप कर्म को बांधने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, यही बंधा हुआ कर्म जब आपको फल देगा तब आप कहोगे मेरा भाग्य कैसा है। तब आप क्या बोलोगे? फिर किसको दोष दोगे? मेरे कर्म कैसे हैं, मेरा भाग्य क्यों इतना खराब है, मैं जिससे अच्छा व्यवहार करना चाहता हूं वही मेरे लिए शत्रुता का व्यवहार करने को तैयार हो जाता है। मैं तो उससे अच्छा बोल रहा हूं और वो हमारे लिए नुकसान पहुंचा देता है। तो अब ये नुकसान कहां से हो रहा है? अब आप जब इस तरीके की परिणतियां अपने लिए देखते हो तब आपके दिमाग में क्या आएगा? हम तो किसी का बुरा करते ही नहीं महाराज, बुरा सोचते भी नहीं, लेकिन सामने वाला पता नहीं क्यों हमसे हर बात पर बुराई कर लेता है। घर के लोग देखो तो, स्टाफ के लोग देखो तो, जहां बिजनेस कर रहे हैं तो हर कोई हमसे शत्रुता बनाए रख रहा है। नहीं होती ऐसी परेशानियां? तो ये परेशानियां कब हमने बांधी थी? इस जन्म में बांधी हो जरूरी नहीं है, ये परेशानियां हमने पिछले जन्म में बांध रखी हैं। समझ आ रहा? जब हमने छोटी छोटी सी बातों पर उन जीवों से द्वेष बुद्धि धारण कर ली थी, जब हमने छोटी छोटी बातों पर वो हमारे अंडर में थे उस समय पर, समझ आ रहा है, और हम उनसे मनचाही प्रवृत्ति कर रहे थे, वो हमारे लिए कुछ अच्छा भी नहीं कर रहे थे और अच्छा भी कर रहे थे तो भी हम उनके प्रति द्वेष रख रहे थे। तो उस समय पर जो हम सूक्ष्म शरीर को अपनी आत्मा में बांध रहे थे वो कार्मण शरीर है, वो उस समय पर हम अपना पुरुषार्थ जो कर रहे थे उस समय पर हम चेते हुए नहीं थे। तो हमने वह गलती की, कर्म का बंध एक बार हो गया, अब वो कर्म का बंध अपने समय पर फल देगा तो वह किसी भी जन्म में फल दे सकता है और किसी भी रूप में वो आत्मा आकर के आपके लिए फल दे सकती है। समझ आ रहा है? वो आपकी पत्नी के रूप में भी आ सकता है, पत्नी के लिए पति के रूप में भी आ सकता है, आपकी पुत्र के रूप में भी आ सकता है, आपकी पुत्री के रूप में भी आ सकता है, आपके भाई के रूप में भी आ सकता है। ये बहुत बड़ा एक रिस्की मामला है। समझ आ रहा है? नहीं है रिस्की मामला? हाँ। आप देखो जिन घरों में घटनाएं होती हैं, क्या समझ आ रहा है? एक बेटी ने, 15 साल की बेटी ने अपने बाप को मार दिया। जैन लोगों के किस्से बता रहा हूं आपको, दूसरों की तो बात छोड़ो। कैसे हो जाती है घटनाएं? जब शुरू से बेटे का पालन किया जाता है, इतना बड़ा बनाया जाता है, क्या सोच के बनाता है एक पिता कि ये हमारे लिए सहारा बनेंगे, ये हमारे लिए कुछ नाम कमाएंगे, ये हमारे लिए कुछ अच्छे उपयोग में आएंगे। लेकिन बड़े होकर के कई घटनाएं कैसी हो जाती हैं जो स्वयं के ही जान के लिए कारण हो जाती हैं। तो कहां से हो गया ये सब? हमें पता क्या क्या हो रहा है? हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन आज का ये जो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है केवल इतना ही नहीं है जितना आप कर रहे हो उसका फल मिल रहा है। भाग्य तो आपका पीछे से बना हुआ है, वो आगे आकर के चल रहा है, और वो भाग्य आपका ही बना हुआ है जो आपके लिए नुकसान पहुंचा रहा है या आपकी हत्या कर रहा है या आपके लिए शत्रु बना रहा है, वो आपका ही बना हुआ है।
आप नहीं चाह रहे हो तो भी आपके सामने उस रूप में आ रहा है। तो कहां से आ रहा है? अब आपको यह दिख रहा है कि पुरुषार्थ तो हम वर्तमान में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो भाग्य क्या भला है? वो भाग्य क्या भला है? हा? जो तुमने पहले अपना कर्म बांध रखा है वही तो तुम्हारे लिए फल दे रहा है। तो आज भी जो तुम कर्म कर रहे हो, आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 1000 साल बाद वो कर्म आपको फल देगा, आपको ही देगा और किसी को नहीं देगा। आज भी अगर आप अपने आप को बिल्कुल अवेयर बना लोगे, आज भी अपने आप को सुधारने की कोशिश करोगे, तो आज से ही आपको वह पुरुषार्थ करना शुरू करना पड़ेगा। तब हमारा आगे का भाग्य के रूप में जो आएगा वो आज का ही पुरुषार्थ आएगा। क्या समझ आ रहा है? चलो पिछला जो हो गया सो तो हो गया है? आपके लिए पिछले जो कुछ भी हुआ है चलो अच्छे के रूप में सामने आ रहा है। समझ आ रहा है? मान लो आपका घर परिवार संबंधी सब अच्छे हैं, ठीक बात। लेकिन अब इस समय पर आप अगर कुछ गलत करोगे, इस समय पर अगर आप किसी के प्रति कोई बैर बांधोगे, इस समय पर आप किसी से क्रोध करोगे, इस समय पर आप कोई ज्यादा लालच रखोगे, लालसाएं रखोगे, तो आज का बंधा हुआ ये कर्म आपके लिए आगे फिर भाग्य बनने वाला है। ये तो आप बहुत जल्दी कहते हो कि महाराज ये बताओ वर्तमान में क्या पुरुषार्थ करें। ये पुरुषार्थ किया जाता वर्तमान में। जो हमारे भाग्य को आगे बनाने वाला है वो आज हम हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमारा भाग्य हमको चला रहा है या हम अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य भी बना सकते हैं? क्या समझ आ रहा है? दोनों बातें हमें स्वीकार करके चलना चाहिए। समझ आ रहा है? हमारा भाग्य हमें बना रहा है, इसका मतलब यह है कि जो हमने पहले किया था उसका फल हमें आज मिल रहा है। वो हमारे लिए सौभाग्य भी हो सकता है, दुर्भाग्य भी हो सकता है, आप उसे जिस भी दृष्टि से देखें। समझ आ रहा है? लेकिन आपका जो आज भाग्य बना हुआ है, उस भाग्य के साथ जो आप पुरुषार्थ करेंगे वो आपके लिए कल भाग्य बनेगा। तो आज का पुरुषार्थ आपके कल का भाग्य बनने वाला है। तो एक दृष्टि से हम ये भी कह सकते हैं कि आपका भाग्य आपके हाथ में है। क्या कह सकता है? एक बात सुनते हो है? मेरा भाग्य मेरी मुट्ठी में। तो मुट्ठी में क्या है? कहने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि मुट्ठी में ही जो है वही मेरा भाग्य है। आज का भी जो हम भाव कर रहे हैं, जिससे हम कर्म बांध रहे हैं, आज अगर हम अच्छा करेंगे तो आगे भी हमारे लिए अच्छा होगा। यही भाग्य है मेरा, जो हम अपना क्रिएट योर ऑन फेट, अपने भाग्य के निर्माता खुद बनो। तो कब बन पाओगे? जब आप आज सही पुरुषार्थ करोगे तो आगे आपके लिए जो अच्छा होगा वही आप अपने भाग्य के निर्माता हो गए। इसमें क्या गलत बात हो गई? पहले जो करके आए थे, अगर आपके साथ में आज उसका गलत रिजल्ट दिखाई दे रहा है तो आप उसकी ओर मत देखो, ये देखो ये रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट को हमें निकाल देना है। समझ आ रहा? जो भी रिजल्ट है हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना है और उस रिजल्ट को हमें बिल्कुल समभाव के साथ एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन आज उस रिजल्ट के कारण से हमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि आज दुखी होंगे तो वही दुख मेरे लिए फिर से मेरे सूक्ष्म शरीर कार्मण शरीर के साथ मेरी आत्मा को दुख में बांध करके आगे फिर दुखी बनाएगा। समझ आ रहा है? अगर इस सूक्ष्म प्रक्रिया को समझोगे तो अच्छे कर्म कर पाओगे, तो बुरे विचारों से बच पाओगे, तब अपना अच्छा भाग्य आगे बना पाओगे। और इस प्रक्रिया को आप नहीं समझोगे और केवल ऊपर ऊपर से बस भगवान के दर्शन पूजन और आरती उतारते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बंधना तो कर्म है, और वो कर्म कब बनता है? जब आप घर में जाते हो, जब आप व्यापार करते हो, जब आप लोगों से मिलते हो, तो कर्म का फल तो वहीं मिलेगा ना। मंदिर में क्या कर्म का फल मिल रहा है?
क्या समझ आ रहा है? मंदिर में तो थोड़ी देर के लिए कुछ अच्छा भाव करके अच्छा कर्म करने के लिए एक चांस मिलता है, लेकिन वो भी थोड़ी देर के लिए। भागते आए दौड़ते आए 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट में आपके मंदिर में कितना अच्छा कर्म कमा लोगे। और दिन भर 24 घंटे कसायों में उलझे रहोगे तो कितने कर्म बांधोगे। ये जब तक सूक्ष्म दृष्टि नहीं होगी तब तक आप अपने अच्छे भाग्य के निर्माता खुद बन नहीं सकते हो। तो ये ज्ञान हमें ये बताता है कि हम जो आज हैं वो भी अपने किए हुए विचारों के कारण से हैं, और आगे भी जो होंगे वो आज के विचार के कारण से होंगे। वही आज का विचार हमारे भावों में पहुंच करके कर्म का बंद करता है, और उसी कर्म के फल से हमारे आगे सामने शत्रु या मित्र अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। हमारा भाग्य हमारी मुट्ठी में है। इसका मतलब क्या है, समझ आ रहा है? हम आज भी अच्छे काम करेंगे अपने हाथों से तो अच्छा भाग्य बना ले जाएंगे, उसका फिर हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो वही यहां लिखा जा रहा है। फिर आगे देखो, उसी का उल्टा लिख रहे हैं जो अभी ऊपर बताया। क्या देखते हैं? रिपुत्वेन समापन्ना प्राक्तनास्तेत्र जन्मनि बांधवा क्रोधरुद्धाक्षा दृश्यन्ते हन्तुमुद्यता। अब देखो, ये तो संसार का खेल है, समझ आ रहा है? जो पूर्व जन्म में शत्रु होते हैं इस जन्म में अपने बंधु बन जाते हैं, और जो पूर्व जन्म में बंधु होते हैं वो इस जन्म में अपने शत्रु भी बन जाते हैं। क्या समझ आ रहा है? अब देखो मोह की कैसी कहानी है। पूर्व जन्म में कोई अपना बंधु है, समझ आ रहा है? और बंधु होते हुए भी, अपने घर में रहते हुए भी किसी कारण से वो अपने से ही जो है बुरा मानने लगा। अपने ही घर का बच्चा कभी कभी बड़ा होते होते कहने लग जाता है, तुमने हमारे लिए करा क्या? ऐसे बेटे नहीं होते हैं? करा क्या? कुछ नहीं, उसे याद आता कि मुझे पढ़ाया गया, मेरा लालन पोषण किया गया, कुछ किया गया। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो कहता तुमने मेरे लिए करा क्या? ये तो सब कोई सामान्य सब कोई करता रहता, विशेष क्या किया? समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे भी बेटे होते हैं, अगर उनसे कहा जाए कि मैंने तुझे इतना अच्छा पढ़ाया, ये करा वो करा, बोले तो ये तो तुमने सब अपने मोह से करा, मेरे लिए क्या करा? तुम्हें मुझे ऐसा बनाना था, मुझे बना दिया। मेरी तो ऐसे बनने की इच्छा थी नहीं कि मुझे सीए बनना है, कि मुझे आईआईटीएन बनना है। तुम्हें बनाने की इच्छा थी, तुमने बना डाला, मुझे तो ऐसा बनना ही नहीं था। ऐसे भी होते हैं, समझ आ रहा है? मतलब आदमी ने बड़े होने के बाद में आपसे बैर बांध लिया, आप जिंदगी भर उसमें निकाल दिए उसके लालन पोषण में, समझ आ रहा है? और वो अंततः आपसे अलगाव होकर के आपके प्रति अपना वैर बांध करके अपना जीवन जी रहा है। अब वो आपका बंधु था ना पिछले जन्म में, अब वो बैर उस जन्म में नहीं निकाल पाया कुछ भी, अगले जन्म में वो फिर शत्रु बन करके वैर निकालेगा वो। समझ लो, ये भी एक हकीकत है। इन्हें कौन समझाएगा आपको? जो कुछ भी दुनिया में हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, वो कुछ अलग से नहीं होता है। वो भी सब जीवात्माएं हैं, ऐसे ही कर्म बांध रहे हैं और इन्हीं कर्मों के फल प्राप्त कर रहे हैं। और क्या आपको नई नई न्यूज आती है? समझ आ रहा? हर न्यूज को अगर इस कर्म बंद के साथ देखोगे तो आपको सब चीज समझ में आने लगेगी। जो पहले हमारे बंधु हैं वही इस जन्म में क्या हो जाते? क्रोध रुद्धाक्षा, क्रोध के साथ में रुद्र होकर के आंखें निकाल के खड़े होने लग जाते सामने। समझ आ रहा है? हाँ, बिना वजह गुस्सा कर रहा है कोई व्यक्ति अपने ऊपर, तो क्या है ये? समझ आ रहा है? बिना वजह कोई नुकसान पहुंचा रहा है अपने साथ में। अब कितने ही ऐसे ग्राहक होते हैं, पहले एक अच्छे संबंध बने रहते हैं, अपन उनसे लेन देन करते रहते हैं, एक स्थिति तक लेन देन किया, समझ आ रहा है?
कितने ही बिजनेसमैनों ने बताया कि जब ये नोटबंदी हुई तो कितने ही लोग जो पहले अच्छे संबंधी थे, अच्छे ग्राहक थे, उनके पास में पैसा था, जब उनसे पैसा मांगा तो सबने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ नहीं। समझ आ रहा? ज्यादा मांगने की कोशिश की तो लड़ने को तैयार हो गए, शत्रुता और धारण कर ली, बैरी बन गए। पहले बंधु थे, उनके साथ लेन देन किया, चाय पानी किया, सब कुछ किया। समझ आ रहा है? पैसा उनके पास पहुंच गया, उन्हें देने की क्षमता नहीं रही, तो उनने सोचा इससे अच्छा तरीका क्या है, बोले इससे शत्रुता बांध लो, बुरा भला कहने लग जाओ, तो बस आदमी डर जाएगा तो हमसे मांगेगा नहीं। ये भी एक तरीका बना लेता आदमी। बस ज्यादा कुछ कहोगे मतलब रिपोर्ट लिखा देंगे, केस कर देंगे और दूसरे काम कर देंगे। तो आदमी मित्र था शुरू में, 10 साल तक मित्र रहा, फिर क्या हो गया? नहीं होता ऐसा? और क्या होता दुनिया में बताओ तो? और दुनिया में होता नया क्या है? कोई मित्र अलग से, कोई दुश्मन बन के आते हैं क्या? कहीं अलग से टपक के आते हैं? अपने आसपास जो अपने साथ बुरा व्यवहार करने वाले होते हैं, कहां के लोग होते हैं बताओ तो हमें? जिन्हें हमने चाय पानी पिलाया है, जिनके साथ हम रहे हैं, जिनसे हमने स्नेह बढ़ाया, वही मित्र तो शत्रु बनते। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।